जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते। जयतम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमस्तुते। नमस्कार, सभी विद्वज्जनों को सादर प्रणाम करता हूँ। These days we are celebrating नवरात्रि। मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी, नेपाली और इंग्लिश में आप लोगों के साथ में जुड़ूं। तो सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर JS दुबे जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए रिकमेंड किया। आप भारतीय दार्शनिक परिषद के महासचिव हैं, आपको सादर नमन करता हूं। और दूसरी ओर नितिन पटेल जी, जिन्होंने बार बार मुझसे संपर्क किया, विनय जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। प्राध्यापक डॉक्टर नीरजा गुप्ता मैडम जा चुकी हैं, उनको नमन करता हूं। साथ ही मैं प्रोफेसर शैलेंद्र जी को भी स्मरण करना चाहूंगा। आपको भी नेपाल से पशुपतिनाथ की कृपा आप लोगों को मिले, क्योंकि आज हम नवरात्रि के अवसर पर शक्ति उपासना की पद्धतियों के ऊपर बात कर रहे हैं। हम उन शक्तियों की बात कर रहे हैं जिन शक्तियों से हम बोल पाते हैं। तो जब मैंने इस टॉपिक को देखा तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं इसमें कुछ भी नहीं जानता हूं, तो फिर मैं सोचा कि मैं करूं क्या। तो बाद में मैंने एक ऐसा पुस्तक का चयन किया जो नेपाली समाज में, खासकर नेपाल में बहुत ज्यादा पूजित है। वैसे तो हम लोगों ने शक्ति आराधना के पर्वों को जब याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमें हमारे मनुष्य मस्तिष्क पर और क्रिया शक्ति पर दो अवसर ज्यादा स्मरण होते हैं। एक अवसर है शारदीय नवरात्र, दूसरा अवसर अभी जो चैत्र वासंतिक नवरात्र है। तो आपको सुनकर जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष के इस नेपाल खंड में तीसरी भी शक्ति परंपरा है, शक्ति उपासना की परंपरा है। और ये शक्ति उपासना की जो परंपरा है पूरे नेपाल में, और नेपाली लोग जहां जहां भी हैं विश्व में, वहां पर इस शक्ति उपासना को किया जाता है। एम आई ऑडिबल सर? हेलो? यस सर। एम आई? थैंक यू वेरी मच। तो मैं स्वस्थानी में आधारित शक्ति विषय प्रस्तुति से पहले एक छोटा सा किताब है, आपने सुना भी होगा। ये जो पुस्तक है ये गिरिधारी भट्ट के द्वारा रचित है, छोटी सी पुस्तक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गिरिधारी भट्ट हैं, इनके द्वारा रचित हुई है। इसका नाम ज्ञान संकलिनी तंत्रम है, आपने अवश्य सुना होगा। तो इसमें भगवती देवी, क्योंकि हम जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि हमने प्रोफेसर नीरजा मैडम से सुना कि शक्ति का स्वरूप क्या है, किस तरह से शक्ति हमारे जीवन में ओतप्रोत है। शिव के बिना शक्ति, शक्ति के बिना शिव, यह असंभव है। तो इस ज्ञान संकलिनी तंत्रम में भगवती पार्वती प्रश्न करती हैं भगवान शिव से कि कस्य नाम भवेत् शक्ति, कस्य नाम भवेत् शक्ति, कस्य नाम भवेत् शिवः, एतन में ब्रूहि भो देवः, पश्चात ज्ञानम प्रकाशय। हे देव, शक्ति क्या है? शक्ति किसका नाम है और शिव किसको कहते हैं, इसको बताइए। हमें पता है कि शिव शक्ति का जो स्वरूप है वो अभिन्न है,
परंतु यहाँ तो शिव और शक्ति दोनों प्रश्नकर्ता उत्तरदाता दोनों ही हैं। तो भगवान शिव, ईश्वर भगवान शिव कहते हैं कि चलचित्ते बसेत शक्ति, चलचित्ते बसेत शक्ति, स्थिर चित्ते बसेत शिव, स्थिरश्चित्तो भवेत देवी, देहस्थोपि न सिद्ध्यति। तो ये बड़ा विचित्र उत्तर है। भगवान शिव कहते हैं कि असल में जो शक्ति है वो जब चित्त अत्यंत चलायमान होता है, गतिशील होता है, तो उसमें शक्ति का वास माना जाता है। और देवी शक्ति किस वक्त दिखती है? When the Shakti is visible, Shakti is visible when our Chitta is very very dynamic. तो उन्होंने कहा तो फिर तब फिर स्थिर क्या है? स्थिरता क्या है? तो शिव क्या है? तो उन्होंने कहा कि जब चित्त स्थिर हो जाता है, when our mind और चित्त is more than mind, चित्त जो है माइंड से बहुत कुछ है। तो मैं अभी चित्त की परिभाषा नहीं करना चाहूंगा। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी जब चित्त चलायमान होता है तो शक्ति प्रस्फुरित होती है, जब चित्त स्थिर हो जाता है तो शिव वहां प्रकट होते हैं। तो जब जब स्थिर चित्त होता है, हे देवी, वह चित्त के रूप में भगवती, कॉन्सियसनेस के रूप में भगवती शक्ति प्रकट होती हैं। तो आगे देवी पूछती हैं कि कस्मिन स्थाने स्थिता शक्ति, आगे देवी पूछ रही हैं कि कस्मिन स्थाने त्रिधा शक्ति षट्चक्रम तथैव च एतत् विंशति ब्रह्मांडम सप्त पातालमेव च। तब आप ये बताइए कि शक्ति कहाँ नहीं है? प्रश्न का उत्तर ये, प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ नहीं है। तो कस्मिन स्थाने श्रिया शक्ति, त्रिधा शक्ति कहाँ पर है? ये तीन प्रकार की शक्तियां जो मनुष्य जगत को, जड़ जगत को और जड़ चेतन दोनों जगत को उपलब्ध है, ये शक्ति त्रैध रूप में कहाँ कहाँ निवास करती हैं। और हमारे शरीर में, खासकर मनुष्य शरीर में, इसका निवास कहाँ है? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो देवी पूछ रही हैं कि मनुष्य शरीर में शक्ति का निवास कहाँ है। तो हमें पता है कि मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं, ये जो आभासी माध्यम है, ये नेपाल से और विश्व से जुड़े हुए लोगों, विश्व के लोग इससे जुड़े हैं, ये भी ये शक्ति का ही स्वरूप है। लेकिन यह देवी पूछती हैं कि परंतु इस शरीर में शक्ति का क्या स्वरूप है? तो भगवान शिव उत्तर देते हैं कि देवी ऊर्ध्व शक्ति भवेत कंठः, ऊर्ध्व शक्ति भवेत कंठः, अध शक्ति भवेत गुदः, मध्य शक्ति भवेत नाभि, शक्त्यतीतम निरंजनम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। ये छोटी सी किताब है, लेकिन इसमें भगवान शिव कहते हैं कि ऊर्ध्व जो शक्ति है, खासकर जो सांख्य दर्शन के अनुसार सात्विक शक्ति है, सात्विक शक्ति कंठ के ऊपर है और चिंतन शक्ति के रूप में, विचार शक्ति के रूप में प्रकट होती रहती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये बोलने और सुनने की जो प्रक्रिया है वो कंठ शक्ति अर्थात ऊर्ध्व शक्ति है, जो वैचारिक जगत पर, जो चिंतन जगत पर, कोग्निटिव लेवल पर इट इज प्रोफाउंड। देन दूसरी जो शक्ति है वो नाभि शक्ति पर है, जो हमारे जीवन को संचालित करती है, उसको मध्यमा शक्ति भी कह सकते हैं। और तीसरी जो शक्ति है वो गुद भाग पे निवास करती हैं। गुद भाग का मुख्य काम, दूसरा जो आप सांख्य दर्शन को लें तो सांख्य दर्शन के अनुसार तामसी शक्ति है,
तो somehow according to ज्ञान कंकालिनी तंत्रम, जो तामसी शक्ति है वो सृष्टि के लिए, जो संसार की सृष्टि है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये तीनों स्थितियां शांत हो जाती हैं तो भगवान शिव कहते हैं वो निरंजन की स्थिति होती है, वो शक्ति की अत्युत्तम अवस्था है। अब हम इसको थोड़ा सा, हम आजकल दो प्रकार की साइंस की विधियां हैं हम जानते हैं, एक क्लासिकल साइंस है, दूसरा क्वांटम साइंस है। जब क्वांटम साइंस की ओर हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि जो पार्टिकल का सबसे छोटा स्वरूप है वो क्वार्ट्ज है, और क्वार्ट्ज से भी जो ज्यादा सूक्ष्म स्वरूप है उसको वेव फॉर्म बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं इस शक्ति के स्वरूप को हम यदि क्वांटम फिजिक्स के स्तर पर देखें तो ये निरंजन जो स्थिति है, निरंजन स्थिति जो है वो मैं नहीं जानता ये ठीक ठीक है या नहीं है। मैं जिस चीज को परिकल्पित कर रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक, मैं जैसे कह रहा हूं वो ठीक है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जिसको वेव फॉर्म कहा जाता है, और पूरे ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और बियॉन्ड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, क्योंकि जब जब तक जेम्स हॉरोस्कोप नहीं था, टेलीस्कोप नहीं था, तब तक हम कहते थे कि नहीं ब्रह्मांड इतने तक सीमित है। जब जेम्स टेलीस्कोप 1911 2011 में स्थापित हो गया तो उसके बाद हम कहने लगे कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो ओनली ये ब्रह्मांड नहीं, ये आकाश गंगा नहीं, क्योंकि इन ऐसे आकाश गंगाओं के लाखों लाख आकाश गंगाओं का जो समूह है वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, और इस तरह के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अनंत हैं। लेकिन हम यदि देवी भागवत को पढ़ें, यदि हम सप्तशती चंडी को पढ़ें, या क्योंकि देवी भागवत के 10वें स्कंद में स्पष्ट कहा गया है कि भगवती देवी जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को सृजित करती हैं, पालन करती हैं और संहारकारिणी है। तो यदि अभी ये कह रहा है कि क्वांटम फिजिक्स के स्तर पर पूरा विश्व ब्रह्मांड केवल वेव फॉर्म पर है, और अभी क्लासिकल फिजिक्स ये कह रहा है कि नहीं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी बहुत सारे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कुछ नई बातें कह रहे हैं। क्योंकि यदि ये कल्पनाएं हैं तो भी क्यों ऐसी कल्पनाएं वेस्टर्न फिलोसोफर, वेस्टर्न साइंटिस्टों ने नहीं की, ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। तो चाहे हम वेब फॉर्म में जाएं, चाहे हम क्वांटम फिजिक्स के स्टोर में जाएं, चाहे हम क्लासिकल फिजिक्स के स्टोर में जाएं, हम ठीक है कि हम प्रमाणित नहीं कर पाए, लेकिन देवी भागवत और बहुत सारे तंत्र ग्रंथ क्यों ये कहते हैं कि वह देवी भगवती अनंत कोटि ब्रह्मांडों की को सृजित करती हैं, पालन करती हैं और उसका संहार करती हैं। तो संहार की जो स्थिति है असल में शायद हो सकता है कि ये स्थिति सांख्य दर्शन के द्वारा, जिसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, वो भी हो, और शक्ति पूर्णता की स्थिति है। तो अब मैं आपको इसके साथ साथ में आपको ले जाना चाहूंगा स्वस्थानी का इसका संबंध क्या है। असल में नेपाल में स्वस्थानी की व्रत कथा मैं कह रहा था कि नेपाल में पौष मास के पूर्णिमा तिथि से माघ मास की पूर्णिमा तिथि तक 1 महीने पूरे के पूरे शक्ति की उपासना की जाती है। शायद आपके लिए, बहुत सारे श्रोताओं के लिए बहुत नहीं है। मैं देख रहा हूं कि हमारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हमारे छात्र और कुछ प्रोफेसर्स जो मेरे से मान्य हैं वो भी जुड़े हुए हैं। वो लोग तो इसको समझते हैं, और मैं जानता हूं कि आप लोग भी कभी नेपाल आए हैं माघ महीने में, तो आपको भी इसका पता है। तो स्वस्थानी की व्रत कथा ये है कि इसकी जो पहली प्रति मिली है 1630 में मिली है, जो संस्कृत भाषा में करीब 600 ईसा के बाद में लिखी गई है, लेकिन मूल रूप से संस्कृत की जो प्रति है वो खो गई। उसके बाद में पहली जो प्रति मिलती है वो 630 में मिलती है, जो काठमांडू उपत्यका के नेवार समुदाय की अपनी मातृभाषा नेवारी है उसमें अनुदित है।
स्वस्थानी की व्रत कथा का रचनाकार समय दोनों अनुपलब्ध हैं, क्योंकि हमारे ऋषिजन जो हैं उन्होंने कभी भी अपना नाम और अपना समय नहीं बताया। ठीक इसी तरह से स्वस्थानी व्रत कथा में भी इन चीजों का अभाव है। लेकिन आधुनिक काल में देखा जाए तो 1630 की हस्तलिपि मिलती है, वो नेवारी भाषा में। उसके बाद में ये पहली जो है पहली प्रति जो है दुर्गा वाराणसी के दुर्गा साहित्य भंडार से छपी और 1890 में छपी। और अभी जो काठमांडू में उपलब्ध है यहाँ का आर्काइव सेंटर में, वो 1630 का है। और लोगों का कहना है, उसको पढ़ने पर पता चलता है कि स्वस्थानी की जो विषय वस्तु है वो शिव महापुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत और लिंग पुराणों पर आधारित है। और इस आपको बताते हुए हमें बहुत हर्ष होता है, बहुत खुशी होती है कि स्वस्थानी की जो विशिष्टता है कि यह नेपाल केंद्रित है और खासकर शाक्त उपासना में समर्पित है। और उससे भी ज्यादा इसमें विशेषता है कि क्योंकि स्वयं जो शाक्त उपासना में केंद्रित होते हुए भी, समर्पित होते हुए भी, वैष्णव शैव परंपराओं को भी इसमें आपस में जुड़ा गया है। आज भी काठमांडू के पूर्वी क्षेत्र सांखू में देवी स्वस्थानी का पीठ और शाली नदी स्थित है। नदी बहती है और आज हर एक पुष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा पर्यंत खासकर महिलाएं देवी पार्वती की उपासना के लिए, शक्ति उपासना के लिए कल्पवास करती हैं और पुरुष भी उसमें समावेश होते हैं। और अमेरिकी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत प्रोफेसर लिंडा लुइस ने 1985 में स्वस्थानी व्रत कथा के ऊपर विद्यावारिधि की, पीएचडी की। और नेपाल में तो इसके असंख्य छोटे मोटे अनुसंधान हुए हैं, बहुत सारी छोटी छोटी थीसिस लिखे गए हैं। और परंतु ये भी विवाद रहित नहीं है। आधुनिक महिलावादी इस ग्रंथ को आलोचना करती हैं क्योंकि इसमें महिलाएं बहुत कठोरता से व्रत में संलग्न रहती हैं, कल्पवास में संलग्न रहती हैं। और कुछ प्रसंग शिव शर्मा नाम के, शिव भट्ट नाम के ब्राह्मण से 70 वर्ष के जो ब्राह्मण है उनसे 9 वर्ष की गोमा का विवाह होता है। इससे कुछ आलोचना भी की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो विषय वस्तु है, इट्स वेरी कंसंट्रेट विद शक्ति उपासना में केंद्रित है। और इसमें 31 अध्याय, मैंने आपको जैसे बताया कि 31 अध्यायों में ये है। और इसमें जैसे कि अन्य साहित्यों में जो शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग और शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग, शिव जी को आमंत्रित न करना दक्ष प्रजापति के द्वारा, ये सब प्रसंग इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन इसकी ये विशिष्टता है कि ये सब प्रसंग जाकर के देवी की उपासना में केंद्रित हो जाते हैं। इसमें मूलतः मैं आज इस पुस्तक को इसीलिए भी जोड़ना चाहता हूं कि इस पुस्तक में 50 शक्तिपीठों के निर्माण की प्रक्रियाएं बताई गई हैं। लेकिन अभी हम सुन रहे थे कि विश्व भर में 52 शक्तिपीठ है। लेकिन यदि इस पुस्तक को देखा जाए तो इस पुस्तक में 50 शक्तिपीठों का वर्णन है और शक्तिपीठों का निर्माण, नाम, शक्तिपात, ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख होने से सर्व शक्तिमयम जो आज का प्रसंग है उससे बहुत ज्यादा ये जुड़ जाता है। तो मैं भारतवर्ष में शक्ति उपासना हमें कितना समय उपलब्ध है? सर बड़ा विनम्रता से बोलूंगा कि जी 3 से 4 मिनट और बोल दें सर। ठीक है। तो शक्ति उपासना के 2 स्वरूप है नेपाल में। एक ये इसमें शक्ति उपासना के 2 स्वरूप हैं। एक शक्ति उपासना का कठोर स्वरूप है स्वस्थानी में, दूसरी उपासना है सरल पद्धति है। सरल पद्धति ये है कि इन 1 महीनों में घर में रहकर बिल्कुल पारिवारिक वातावरण में लोग शक्ति की उपासना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं। और कठोर स्वरूप है कि महिलाएं और पुरुष नदी के किनारे में जाके कल्पवास में रह करके बहुत कठोरता से एक वक्त भोजन करना, जमीन पर सोना, हर एक दिन स्नान करना और देवी भगवती की उपासना करना,
इस तरह से उपासना करते हैं। 2 तरीके के इसके उपासना की पद्धतियां हैं। तो ये सस्तानी का स्वरूप क्या है, इसके बारे में मैंने पेपर आपको वहां उपलब्ध किया, मैंने आपको पेपर भेजा है, तो उसमें भी देख सकते हैं। तो स्वस्थानी देवी का स्वरूप कैसा है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अष्टासु च दलेष्वेषु मात्रे काष्ठास्तथा तथा खड्गम हि त्रिशूलम चोर्ध मदश्चर वपुमुत्पलम चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालंकार भूषिता सुवर्ण द्विपदाकाश स्वस्थानी जगदीश्वरी, ये स्वस्थानी का वर्णन किया गया है। तो स्वस्थानी में जिन शक्तिपीठों का वर्णन है उसमें कुछ नाम लेकर के मैं इसको समापन करता हूं। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इन नामों से कैसे, जैसे काठमांडू में गुहेश्वरी शक्तिपीठ है, और आसाम में कामाक्षी शक्तिपीठ है, वाराणसी में विशालाक्षी शक्तिपीठ, पोरबंदर में अंबिका देवी, काश्मीर में शारदा शक्तिपीठ, कान्याकुब्ज में पुण्यगिरी, और इस तरह से एकावर, अस्ताचल, त्रिश्वेत, कामरोष्ट, कैलाश, भृगु, केदार, चंद्रपुर, श्रीमा, एकवीर इत्यादि करीब करीब इसमें 50 अंतिम में छाया छत्र, जिसमें छत्रेश्वरी पीठ है, अष्टभैरव की पूजा की जाती है, और पिशाचेश्वर महादेव हैं, और मातृका पतियों ने वहां जाकर के भगवती दुर्गा से अपनी शक्ति प्राप्त की। ये सब का वर्णन इसमें किया गया। मैं इन शक्तिपीठों को यहाँ इसीलिए प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज भी ये शक्तिपीठ, कुछ एक शक्तिपीठ नेपाल में, कुछ एक शक्तिपीठ भारत में चिन्हित हैं। मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में उल्लेखित, पाकिस्तान के शक्तिपीठ इसमें उल्लेखित है या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि बांग्लादेश में उल्लेखित शक्तिपीठ यहाँ इसमें है या नहीं। लेकिन आज मैं स्वस्थानी में वर्णित इन शक्तिपीठों को आपके समक्ष इसीलिए प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जैसे नीतीश पटेल जी और उनके मित्रों ने खासकर सांबवी शक्तिपीठ की ओर से ये शक्तिमयम के आयोजन किया है। तो अनुसंधाताओं को, जो इसमें अनुसंधान में रुचि रखते हो, वो इस किताब को पढ़ें। और जितने भी शक्ति से जुड़े लोग हैं, ये 50 जो शक्तिपीठ के उत्पत्ति और इन पीठों में इसके संबंधित स्थान और इसके भैरव और इसके शिव और जो शक्ति प्राप्त इन पीठों की में जाकर के उपासना करने से हुई है, उन देवताओं के बारे में अनुसंधान करें और ठीक ठीक इसकी स्थापना हो। तो मैं आप निष्कर्ष ये है कि वैदिक दर्शन तथा दार्शनिक का लक्ष्य दुख से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। गोवंश में भक्ति, ओंकार में आस्था, पुनर्जन्म में विश्वासी हिंदू हम सनातनियों का आस्था है। सनातन संस्कृति में अनेकों संप्रदाय तथा उपासना पद्धतियां विद्यमान है। इन उपासना पद्धतियों में शाक्त, शैव, स्मार्त, वैष्णव, गाणपत्य, शौर्य आदि प्रचलित है। और अपने अपने इष्ट देवों को लोग बड़े सम्मान के साथ उपासना करते हैं। लेकिन हमारी भारतवर्ष की विशिष्टता ये है कि चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे गणपत्य हो, सभी उपासनाओं में शक्ति की उपासना किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। वैष्णव है तो राधा शक्ति के रूप में, सीता शक्ति के रूप में भी उसकी उपासना करते हैं। तो मैं इन स्वस्थानी के प्रसंगों से आपने जो मुझे ये सम्मान दिया, मैंने ये पेपर है, आप पढ़ सकते हैं, बाद में भी प्रकाशित होगा, तो इससे आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो खासकर मैं सांबवी शक्तिपीठ को और नितिन जी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ। नेपाल से आपने हमें आमंत्रित किया, और एक्चुअली माय हिंदी इज नॉट सो गुड, बट आई ट्राइड विद द हिंदी, सो बिकॉज इट्स माय सेकंड, आई टुक हिंदी एज ए सेकंड मदर टंग। सो थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। और फिर भी मैं प्रोफेसर ज्योति स्वरूप दुबे जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरा रिकमेंड किया और मैं आप लोगों से जुड़ पाया। और खासकर भगवती पार्वती का निवास स्थान तो पर्वत जिला नेपाल में, पर्वत से पार्वती बनती हैं, तो ये भी कुछ एक संभावना है रिसर्च के लिए। तो आप लोगों के फिर भी धन्यवाद। भगवान भगवती गुहेश्वरी स्वस्थानी देवी की कृपा आपको प्राप्त हो। पशुपतिनाथ
का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। और सबसे अंत में, क्योंकि कल से नेपाल में हम नववर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, विक्रम संवत का 81वां वर्ष हमें कल से स्वागत करेगा। तो मैं आपको नेपाली नववर्ष 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए पशुपतिनाथ से आप सभी के लिए मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते अपने को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।